नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। बाबू की हत्या का खुला राज, समलैंगिक संबंधों के पैसों पर हुआ था विवाद, चाकू घोंपकर हुई थी हत्या। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे दमोह, सीएम के कार्यक्रम में एनआईसी के माध्यम से हुए शामिल। सागरनाका चौकी अंतर्गत विवाद, युवक के सिर में मारी बियर की बोतल। सिंधी कैंप में 25 वर्षीय युवक ने दी जान। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत तेजी से अपराधों का ग्राफ बढ़ रहा है। चाकू घोंपकर एक वृद्ध की हत्या कर दी गई थी। इस मामले का आज खुलासा हुआ। बताया जाता है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस को इस मामले को सुलझाने में सफलता मिली है। कचौरा शॉपिंग सेंटर में बाबू खान नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। देवेश रैकवार, जो कि दमोह के शोभानगर का रहने वाला है, उसके द्वारा ये हत्या की गई थी। चाकू घोंपकर ये हत्या की गई थी। चाकूबाजी में वैसे भी दमोह जिले का नाम काफी अव्वल सूची में है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के द्वारा इस मामले का खुलासा किया गया। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला था। सुबह सुबह सब्जी मंडी दमोह से कंट्रोल रूम को सूचना आई कि सब्जी मंडी में एक 100 पड़ी हुई है। सूचना के तत्काल बाद थाना प्रभारी सीएसपी साहब और हमारे वरिष्ठ अधिकारी एफएसएल टीम जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने पूरी टीम को निर्देशित किया। उन निर्देशों का बारीकी से जांच करने पर बाबू खान मृतक है उसके रूप में उसकी पहचान की गई। इसके बाद आगे विवेचना में देवेश रैकवार के रूप में आरोपी चिन्हित हुए, जिससे पूछताछ किया गया। उन्होंने अपना घटना स्वीकार की। घटना का मुख्य कारण है समलैंगिक संबंध बनाने को लेकर है। संबंध बनाने के लिए कुछ पैसों का लेन देन और आपसी विवाद हुआ, जिसके कारण आरोपी देवेश रैकवार ने उससे चाकू से हमला किया और उसकी मृत्यु की। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है। अब आगे जो भी साक्ष्य होंगे उस आधार पर उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे थे? आरोपी है देवेश रैकवार। समलैंगिक संबंधों के पैसों के विवाद के चलते ये हत्या की गई थी। मामले में कार्यवाही जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। एक महिला अपने पति से परेशान थी। वह अपने मायके में पिछले 4 वर्षों से रह रही थी। इसी बीच अचानक से पति अपने परिवार के साथ पहुंचा और जबरन उसे ले जाने का प्रयास किया, जिसके चलते महिला के द्वारा फिनाइल पी लिया गया। गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में उसे दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका अम्मा? हमारे नगरानी इनका पूजा। क्या हो गया? दवाई माने आए थे रिश्तेदार, तो लो अभी कब आए नहीं, 4 साल हो गई। अब 4 साल के बाद आओ ढंग तो फिर करते 3 बहनें आई थी और 2 बहनें आओ तो लड़का आओ तो जबरदस्ती करत, तो लो अभी किसी ने फिनाइल पी ला। काय पे हो? काय अब जब 4 साल हो गई को के पास आओ नहीं है, खबर ही नहीं लगी कि ये कैसी मर गई, कि जिंदा के कैसी है। कहाँ की रहने वाली? हम सतर गया किया। ये कहाँ? ये भी हमारी देवरानी है। हमारी मोड़ी गया। कब की बात है जी? अब आई 2 बजे की। शादी कहाँ हुई थी? चौका में। थाना कौन सा लगता है? हाँ जी, थाना पटेरा। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत सिंधी कैंप में रहने वाले एक युवक के द्वारा मौत को गले लगा लिया गया। कारणों का खुलासा नहीं हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शायद कोई प्रेम प्रसंग था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि परिजनों के द्वारा नहीं की गई है। पुलिस के द्वारा
मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। बताया जाता है सिंधी कैंप निवासी अमित बुधवानी तथा जेठानंद बुधवानी उम्र 25 वर्ष के द्वारा पाइप से लटक कर अपनी जान दे दी थी। परिजनों को जानकारी लगी तो वे तत्काल ही युवक को फांसी के फंदे से उतार कर जिला अस्पताल लाए, लेकिन डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। पुलिस के द्वारा सुबह पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह थाना अंतर्गत ग्राम धनगौर से एक मामला सामने आया, जहां पर बच्चों के विवाद में बड़ों के साथ मारपीट की गई। बच्चे आपस में झगड़ गए। इस बात को लेकर एक युवक के द्वारा परिवार के 4 सदस्यों से मारपीट की गई। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। तो हेयर बम क्या नाम है आपका? जगदीश। इन लोगों का विनीता। क्या हो गया? झगड़ा हम नल सुधार रहे थे मिस्त्री लोग, हमने बोला हम चले बैठे रहे सो कि बच्चा लड़ पड़े। हमने दूर दूर कर, हमने वहाँ बोले दूर दूर करता उनके लिए। कल को माँ से उन्हें लगा था फोन, कोई आदमी माँ से यहाँ से उन्हें लगता था 2 लड़का में पेट में दवाई कहता था। क्या नाम है आपके बच्चों का? सोरेन और एक को दीपक। अपन हमने साफ पकड़ो, हमने पकड़ो साफ सुन रहा, हमें भी उसने मनानी मारी को लड़किया को। चोट मारी। कितने जनों को मारा है? 4 जनों को। कौन है वो? रामराज। कहाँ का है? धनगौर को। आप कहाँ के हो? धनगौर को। थाना कौन सा लगता है आपका? थाना गई लगा दमोह। कब की बात है? 6 बजे की। कितने जन घायल हैं? 4 जने। आपके परिवार के हैं? पूरे परिवार के साथ। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत आज दमोह पहुंचे। दमोह के एनआईसी के माध्यम से स्वामित्व योजना से जुड़े, बाद में शासकीय पीजी कॉलेज पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित किया गया। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किसानों के खातों में जो राशि ट्रांसफर की गई, उस कार्यक्रम में वह सम्मिलित हुए। उपस्थित लोगों को जहां उनके द्वारा संबोधित किया, वहीं मीडिया से भी वह मुखातिब हुए। सुप्रीम कोर्ट का ओबीसी को लेकर जो फैसला है, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार उनके द्वारा जताया गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी संगठन शुरू से ही प्रयास कर रहा था, और हम सबको इस बात का ज्ञान है कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट में गई, इसको रुकवाया। लेकिन आज मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत दिल से सम्मान करता हूं, जिसने भारतीय जनता पार्टी के संगठन और हमारे नेताओं ने जिस बात को रखा, वो आरक्षण का लाभ आज मिला। और अब हमें विश्वास है कि आने वाले चुनाव जो होंगे वो आरक्षण के आधार पर। आज मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना जो प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, उसके लिए हमने आज मध्य प्रदेश में करीब 27 जिलों में 3,70,000 स्वामित्व के प्रमाण पत्र हमारे मुख्यमंत्री जी ने रीवा जिले से बांटे। इसका लाभ आम व्यक्ति को होगा। और आज हमने
किसानों के खाते में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 52 जिलों के लगभग 82 लाख किसानों को 1,780 करोड़ की राशि उनके खातों में डाली है। ये मध्य प्रदेश सरकार है, किसानों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आम व्यक्ति की सरकार है। और आप देख रहे हैं दिन पर दिन व्यक्तिगत लाभ हो चाहे विकास के कार्य में लगातार सरकार कर रही है। पिछले दिनों हम लाडी लक्ष्मी पार्ट 2 लाए। लाडी लक्ष्मी में हम पैदा होने के साथ साथ उसकी बस स्कूल की पढ़ाई करते थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि हम कॉलेज की पढ़ाई फ्री कराएंगे। कन्यादान योजना के लिए 55,000 रुपये देना शुरू किया और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा फिर शुरू की। तो लगातार ये सरकार जनहित से काम कर रही है। सबका विश्वास, सबका काम करना इस सरकार का काम है। इसी राह पे हम लोग चल रहे हैं। मंत्री कि 9 लाख हेक्टेयर 6 लाख हेक्टेयर जमीन की तो सिंचाई होने की 1-2 वर्षों में सिंचाई होने लगेगी। लेकिन जो आपकी योजना है वो 9 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई जिले की होगी और 9 लाख हेक्टेयर तक जिले की सिंचाई हो जाएगी तो अपन ये मान लेंगे कि इस जिले का कायाकल्प हो जाएगा। आपने मध्य प्रदेश के गेहूं को राष्ट्रीय पहचान दिलाई, अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। आज पूरे देश में मध्य प्रदेश का गेहूं एक ब्रांड बन चुका है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, विधायक द्वय PL तंतवाय एवं धर्मेंद्र सिंह लोधी के अलावा दमोह कलेक्टर S कृष्ण चैतन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज। पन्ना जिले की एक महिला जो कि अपने मायके टीकमगढ़ के पास सरकर जा रही थी, बीच रास्ते में जब वह बस से उतरी तो अचानक बस महिला के ऊपर से गुजर गई। महिला के लिए काफी गंभीर चोट आई तो परिवार के लोग उसे दमोह जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे। बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। महिला का नाम रज्जू राजा पति मुकुंद सिंह, निवासी मनकी, जिला पन्ना है। वह टीकमगढ़ के सरकर जा रही थी। सुबह सबका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा गया। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज, दमोह। दमोह देहात थाने की सागरनाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया है जहां पर एक युवक के सिर में बियर के बोतल से हमला किया गया। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक की मां ने तो वह अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। अचानक से 2 लोग शराब पी रहे थे जिनके द्वारा बियर की बोतल से हमला कर दिया। सिर में बियर की बोतल मारी गई है। घायल को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है? अंकुर क्या हो गया? बियर मार कहाँ की बात है? साहब कहाँ पे हो? ऐसे खड़े थे, वो दारू गोली कर रहे थे। वो हमारी बहू वीडियो को देख रहा है, गाली गलौज कर लेना, बियर मार दी। कहाँ गए थे आप? वहीं पर खड़े थे, मार लिया। वो लोग कौन है? कोई नहीं, वहीं के हैं। क्या नाम है उनको पता है? पहला दोस्त और कोई नहीं था। वो वैसे दारू पी रहे थे तो आप गए थे उस साइड को? वहीं पे खड़े थे, मगर वहाँ हमारे घर। कब की बात है जी? अभी आधा घंटे बाद। किसने मारा है आपने? क्या पहला नहीं? दोस्त आप कहाँ के हो? वहीं के सारा। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज, दमोह। जल संकट को लेकर जबेरा क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं। अनेक गांव ऐसे जहां मवेशियों तक को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। मवेशी असमयी काल के गाल में समा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता बसंत राय के द्वारा इस बात को उठाया जा रहा है, लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके द्वारा एक बार पुनः एक ज्ञापन सौंपा गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार
निकलो खेत खलियानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो खेत खलियानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो खेत खलियानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। वो पास में 1 किलोमीटर दूर गांव देवरी है, वहां तक गए लेकिन हमारे गांव नहीं गए। इतनी हम मतलब इतनी प्रदर्शन करने के बाद भी वो हमारे गांव तक ये पूछने नहीं गए कि भैया आप कलेक्टर गए तो कौन सी समस्या थी हमको बताओ। इतने कहने के लिए भी हमारे गांव तक नहीं आए। क्या चाहते हैं हम हमारे गांव के लिए और जो पास में भी गांव है सभी के लिए पानी की व्यवस्था चाहते हैं, क्योंकि यदि हमारे गांव में तालाब बन जाएगा तो जो नीचे 4 गांव और हैं तो उन किसानों की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हम हमारे महोदय जी से तालाब का निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द तालाब का काम किया जाए और प्रेजेंट में अभी बोरवेल जिससे भी हो जाए हमारी गौ माता के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। पूर्व से ग्राम चौराई पंचायत की ग्राम पंचायत चौराई में खमरिया गांव है, जहां पर 50 गंजे पानी ना मिलने के कारण मर गई हैं पीने के लिए, जबकि वहां पर आज भी एक जीता जागता सबूत है कि पानी अपराध है। एक हैंडपंप रुक रुक के 5-10 मिनट में एक गुम्मा पानी निकालता है। तो हैंडपंप में जांच अधिकारियों से और कलेक्टर महोदय से विनती करता हूं, 60-70 फुट गहराई का मात्र निकाल पाता है। यदि उस बोर को 500 फुट कर दिया जाए तो 5000 लीटर का स्टॉक उस बोर में हो सकता है और विद्युत पंप निकाल के बाहर उस पानी को गौ माता के काम में आ सकता है। 10-20 हजार 50 हजार तक की लागत है, ज्यादा नहीं है। जवेरा विधायक जी से हम प्रार्थना करते हैं, आप विधायक निधि से करवाइए और आपके पास पैसा ना हो तो आम आदमी पार्टी करवाएगी, आप सार्वजनिक रूप से करिए। आज हम लोग कलेक्टर आने के बाद, कलेक्टर जाने के बाद जांच टीम गई, जांच टीम ने गलत रिपोर्ट पेश की। वो रिपोर्ट है हमारे पास, मीडिया में देना चाहते हैं कि पर्याप्त पानी है। मैं उनसे कहना चाहता हूं जवाबदार अधिकारियों से, इन जांच टीम पर FIR दर्ज और गौ हत्या का मुकदमा दर्ज करिए। अगर पानी है तो बाहर निकालिए। कैसे तड़प रही है गौ माता। आप जो सनातनी है सुनिए, एक ग्राम पंचायत में ऐसी सैकड़ों गौ माता पानी न मिलने के कारण मर गई हैं। 10-20 हजार में पानी निकल सकता है बाहर। और यदि समय सीमा में 20 तारीख हमने दी है, ग्रामवासी कह रहे हैं 20 तारीख को हम जवेरा हाईवे पर बैठेंगे, जिसमें प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव देखने लायक होगा। पथरिया थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले 32 वर्षीय युवक के द्वारा इमली के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार पथरिया थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले राजू उर्फ रज्जू पिता शंकर पटेल उम्र 32 वर्ष जो कि रेलवे ट्रैक के सामने रहता था, उसके द्वारा समीप ही लगे इमली के पेड़ से लटक कर जान दे दी। स्थानीय लोग जब यहां से गुजरे तो पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस के द्वारा मामले में मर कायम कर जांच में मामला लिया गया है। मामले का खुलासा नहीं हुआ कि किन कारणों से राजू उर्फ रज्जू पटेल के द्वारा इस तरह का कदम उठाया गया है। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। हिंडूरिया थाने की बांदकपुर चौक के अंतर्गत टिकरी पिपरिया के समीप बुलारपुर गांव के पास भरिया की टेक पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जाता है कार को मोड़ा जा रहा था, इसी बीच कार नीचे पलट गई जिसमें 5 लोग सवार थे। एक महिला को काफी गंभीर चोट आई थी। जबलपुर का कोरी परिवार है जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए बांदकपुर आया था। वापस जा रहा था कि बीच रास्ते में मार्ग भटक गया, जिसके बाद भरिया की टेक के समीप गाड़ी को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा था। तभी गाड़ी अचानक नीचे हुई और पलट गई। समाज सेवी सुरेश जैन के द्वारा निजी वाहन से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बनवार से अभिषेक खरे के साथ संजय सरवरिया, लखीडी से न्यूज दबाव।
पथरिया थाना अंतर्गत एक काफी बड़ी घटना सामने आई थी, जहां पर एक युवक के सीने में चाकू घोंप दिया गया था। शराब दुकान का कर्मचारी था जिसके सीने में चाकू घोंपा गया था। इस मामले में गोलू यादव, जो कि दमोह का निवासी है, उसे पकड़ लिया गया है, जबकि एक अन्य आरोपी अभी फरार है। पथरिया पुलिस के द्वारा इसे पकड़ लिया गया है। इस संबंध में पथरिया थाना प्रभारी रंजीत शुक्ला के द्वारा बताया गया। मामले में कार्रवाई जारी है। देखने लायक होगा दूसरा आरोपी कब तक पकड़ा जाता है। प्राप्त हुई कि दारू दुकान पर काम करने वाले एक लड़के के साथ चाकू मारकर 2 आरोपी फरार हुए हैं। मामले में धारा 307 के तहत अपराध कायम किया गया। आरोपियों की तलाश की गई। इस मामले में मुख्य आरोपी गोलू यादव निवासी दमोह, उसको गिरफ्तार किया गया। जेआर पर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उसको जेल में प्रयास किए जा रहे हैं सीखेंगे। दोनों पक्षों का पुरानी इनकी कोई रंजिश रही, उसके कारण ये विवाद। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। सागर के गड़ाकोटा में 19 मई को कन्यादान समारोह आयोजित किया जा रहा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 1000 से अधिक विवाह कराए जा रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी तैयारियां चल रही हैं। वल्लभ भाई स्टेडियम में संपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पहली बार विशेष रूप से व्यवहारी पंगत के रूप में 50,000 से अधिक बारातियों का शाही स्नेह भोज किया जाएगा। जबलपुर से नगरोदय कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद देर रात्रि गड़ाकोटा लौटे लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव के द्वारा आयोजन स्थल पर पहुंचकर तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। लगातार मंत्री गोपाल भार्गव अपनी ओर से गृहस्थी का सामान कन्यादान योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले परिवारों को उपलब्ध कराते हैं। भोजन तो भोजन भी अच्छी क्वालिटी का हो, मीठा भी अच्छी क्वालिटी का हो, इसके लिए भी हमारे जबलपुर से जो बनाने वाले आए हैं रसोइये, वो लगे हैं। 100 की संख्या है तो 100 लोग इसमें लगेंगे। 400 लोग परोसने में लगेंगे, व्यवस्थाओं में लगेंगे। ये सारा का सारा इस बार विशेष आयोजन हमारे इस क्षेत्र में, जो कि मुझे लगता है कि शायद प्रदेश में या देश में नहीं होता हो, लेकिन ये हमारी लगभग 2001 से 20-21 साल, 2 साल कोरोना के छोड़ दें तो लगातार ये हमारा 19वां साल है। तो हम मान के चलते हैं कि और बेहतर हो। इसमें हम अपनी गरीब कन्याएं जो होती हैं, ख़ास तौर से क्षेत्र की, इन गरीब कन्याओं को उनके पिता पालक जो भी हैं कर्जदार नहीं हों, ज़मीन नहीं बिके, जेवर नहीं बिके, किसी से उधार या ज़्यादा ब्याज पर जो उन्हें कर्ज नहीं लेना पड़े, तो इससे मुक्त रखने के लिए ये मेरी खुद की 1 साल 2001 से चलाई हुई योजना थी, जो आजकल प्रदेश में भी लोकप्रिय हो रही है, देश में भी लोकप्रिय हो रही है और दुनिया भर में ख्याति अर्जित कर रही है। सर, गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। बाबू की हत्या का खुला राज। समलैंगिक संबंधों के पैसों पर हुआ था विवाद, चाकू घोंपकर हुई थी हत्या। दमोह जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे दमोह, सीएम के कार्यक्रम में एनआईसी के माध्यम से हुए शामिल। सागरनाका चौकी अंतर्गत विवाद, युवक के सिर में मारी बियर की बोतल। सिंधी कैंप में 25 वर्षीय युवक ने दी जान। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत।